हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये सबसे पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम लोग एमसीक्यूज सीखेंगे, विद कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, जितनी भी फॉर्मूला इसमें गिवन है, और साथ के साथ स्ट्रिक्टली बेस्ड रहेगा रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग और सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि सैम्पल पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं उसी तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं, तो वही लेने की मैं कोशिश करूंगा और मैक्सिमम उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, काफ़ी आसान है। यहाँ पे हमसे कहता है इफ़ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। देखो कुछ नहीं करना, हमें जस्ट फॉर्मूला है उसे नोट डाउन करना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। हमें रेडियस वगैरह से कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे एक स्मॉल आर मान लेते हैं कि जो भी हमारे सर्कल की बात कर रहा है वो एक स्मॉल आर उसकी रेडियस है। ठीक है, ये कहता है इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और दूसरा बराबर रहेगा, न्यूमेरिकली बराबर रहेगा इसके एरिया के, यानी कितना, πr²। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से एक आर कैंसिल आउट, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। हमसे रेडियस नहीं मांगी है, डायमीटर मांगा है, तो डबल कर देंगे, 2 2 कितना 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट हमें इस तरीके की क्वेश्चन की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि बेसिक से हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएं। तो ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पशन ले लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से हमें समझ में आए। वो कहता है कि एक वायर है, तो मैंने वायर ये मान लिया, इसकी लेंथ वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। वो कहता है इस वायर को बेंट करा गया, घुमाया गया और एक सर्कल बना दिया गया। ठीक है, यानी इस वायर से एक सर्कल बनने वाला है और इस सर्कल की रेडियस बताता है कितनी है, 56 सेंटीमीटर है। ओके, अब इतना करने के बाद आगे बात करता है इफ़ इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब क्या कर रहा है वो, इसी वायर को अब दूसरी शेप दे रहा है जो कि क्या है, अब की बार स्क्वायर की है। ठीक हो गया, स्क्वायर बना दिया हमने। अब इसके बाद कहते हैं देन इट्स एरिया विल बी, यानी कि ये जो स्क्वायर बनाया है इसका एरिया कितना होगा। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो समझना। हमारे पास जब भी सर्कमफ्रेंस की बात होती है, किसके, सर्कल की। पहली बात, सर्कल से आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत होना, सर्कल का मतलब क्या होता है पहले तो मैं वो क्लियर कर लेता हूँ, बच्चों को वही क्लियर नहीं होता। सर्कल का मतलब होता है जब आप एक चौड़ी है होती है तो वो जो बाहर राउंड शेप आपको नजर आता है, सिर्फ उसी बात को सर्कल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे एक डिस्क को सर्कल मान लेते हैं। डिस्क यानी कि उसके अंदर क्या है, पूरा पोर्शन भरा हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ ये इसकी बात हो रही है। अगर आपके पास एक वायर पड़ा हुआ है तो अगर उस वायर को घुमाओगे तो सर्कल की शेप बन जाएगी, तो उसी को सर्कल बोला जाता है। यानी ये अंदर से एक तरीके से खाली है, ब्लैंक है, तो बस बाहर का पोर्शन हमारा सर्कल कहलाता है। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने एक सर्कल बनाया, मैं मान लेता हूँ कि जो मैंने कट मारा हुआ है यहाँ से इसको काट दिया और एक लंबी सी क्या बना दी, वायर बना दी। ठीक है, खींच दिया इसको, वायर बना दी। तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, सर्कमफ्रेंस, जब हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं जिसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोला जाता है, 2πr, वो हमें क्या ला के देता है, वो हमें लेंथ ला के देता है इस चीज़ की। ये जो मैं गोल घेरा बना रहा हूँ इस चीज़ की लेंथ, यानी कि इसको अगर काटोगे तो एक वायर की शेप बनने वाली है और वो वायर की लेंथ ही क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस है। किसका, सर्कल का। यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से हमें क्या मिल रहा होता है, उस वायर की लेंथ। मैं वायर कह रहा हूँ एक थोड़ी देर के लिए, तो कह सकते हैं उस सर्कल की लेंथ हमें ला के देता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। कैसे करोगे, देखो ये वायर थी जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, इससे एक सर्कल बनाया गया है, यानी कि ये वायर को घुमाया गया, ये सर्कल बना। तो अगर इस सर्कल को अगर मैं काटूंगा फिर से यही वायर बनेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वायर की लेंथ निकालने वाला हूँ जिसको कि मैं स्मॉल एल कह दूंगा, और वही स्मॉल एल किसके बराबर होगा, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब ही यही है कि ये जो वायर जैसा आपको सर्कल नजर आ रहा है इसकी लेंथ कितनी है, तो वही हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L इज इक्वल्स टू, स्मॉल एल चाहिए ना, इस वायर की लेंथ चाहिए, L इज इक्वल्स टू कितना, 2πr इतना कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है हमारे पास, 56, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 10 112 पाई, ये मेरे पास इसकी लेंथ आ गई 112 पाई सेंटीमीटर लगा सकते हैं। ठीक है, बट हमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं कंप्लीट, हमें बस एमसीक्यू में टिक मारना है, तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये लेंथ निकल के आ गई। अब ये जो भी लेंथ रही होगी इसके बराबर 4 टुकड़े करे गए होंगे। 4 टुकड़े क्यों करे गए होंगे बराबर, क्योंकि हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है और इसका एरिया निकालना है। इसके लिए मुझे इसकी साइड चाहिए होगी जो कि स्मॉल ए कह देता हूँ। तो इसका मतलब ये जो L इज इक्वल्स टू 112 पाई आ रहा है, इसको मैं 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा बराबर हिस्सों में, तो डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 8 9 10 11 8 4 32 28 पाई
ये मेरे पास स्मॉल ए आ गया सेंटीमीटर। स्मॉल ए यानी कि ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 28 पाई। अब मुझे इसका एरिया निकालना था। एरिया कितना हो जाएगा 28 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 28 इंटू 22/7, तो ए स्क्वायर कर दिया है। सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 44 इंटू 44, इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो 7744 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो हो जाएगा। तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, जो कि आप कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे हमारे पास ये जो लेंथ होती है ये बराबर होती है किसके? इसके सर्कमफ्रेंस के। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना इतनी बात को। तो इसे नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आसान है, बस एक फॉर्मूला की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमें सैंपल पेपर में पूछा गया है। नंबर्स सेम नहीं है, बट थोड़ा सा स्लाइड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सैंपल पेपर में है, तो यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें करके ले जाने हैं। और यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला लिखाऊंगा इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा साथ के साथ कैसे हो रहा है। तो शुरू करते हैं। हमसे कहता है द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर। एक व्हील है हमारे पास जिसकी रेडियस 0.25 मीटर में गिवन है, ठीक है। थोड़ा यूनिट वगैरह का भी ध्यान देना, मीटर में है। इसके बाद कहता है कि ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने लेगा, यानी कि कितनी बार घुमाएं इसे जिससे कि ये ट्रैवल कर जाए 11 किलोमीटर की डिस्टेंस को। इसको आगे बढ़ना है, इसको आगे बढ़ना है। ये प्लेन सर्फेस होगी, ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा होगा, और इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है वो कर ली है पूरी कंप्लीट 11 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी हम लोग यूनिट वगैरह भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको एक बार में समझ भी आ जाएगा, ध्यान से देखना बस। n इंटू n का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, n का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो मेरे पास सर्कल व्हील नजर आ रहा है, ये अगर एक बार घूमता है ना, यानी एक रिवॉल्यूशन अगर ये लेता है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस कवर कितनी हो रही है वो अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। बट इस बात का ये मतलब है कि ये जो व्हील है एक बार अगर रोटेट कर रहा है तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, एक बार कितनी डिस्टेंस कवर करी, मल्टीप्लाई कर दिया कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ले रहा है, तो यानी हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी इस व्हील के द्वारा। इतनी बात हमें समझ में आती है ना। तो ये पूरे फॉर्मूले का मतलब ये है, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये इसके लिखा कैसे मैंने, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। एन ऐसे ही रहेगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू, देखो जब ये मेरे पास एक व्हील है, ये घूम रहा है, एक ही रिवॉल्यूशन जब मार रहा है तो ये क्या कर रहा है, सर्कल की तरह क्या कर रहा है, घूम रहा है, यानी कि अपने बाहरी सरफेस के अकॉर्डिंग घूम रहा है। और बाहरी सरफेस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, यानी पेरीमीटर होता है, यानी कि 2πr से हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जब ये अपनी बाहरी सरफेस की मदद से एक रिवॉल्यूशन ले रहा है तो यानी कि ये क्या कर रहा है, अपना पेरीमीटर चल रहा है, अपना पेरीमीटर चल रहा है। तो यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ दैट व्हील। एक रिवॉल्यूशन में कितना पेरीमीटर आ रहा है, तो सिंपल हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एन से, क्योंकि ये इससे निकलने वाला है, यानी डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इससे निकलने वाली है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में लगाऊं तो एन इंटू पेरीमीटर ऑफ व्हील करना है, पेरीमीटर ऑफ व्हील यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है हमारे पास 0.25 है। इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो अपॉन में कितना करना पड़ेगा, 1000 करा, ये पॉइंट भी हटा दिए तो 2 0 और मैंने लगा दिया, ठीक है। तो 0.25 था, पॉइंट उड़ा दिए तो इतने जीरो हमारे पास आ गए। इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, 11 किलोमीटर में है, ठीक है। तो वो 11 एज इट इज रहने दिया, ये भी किलोमीटर में हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 25 इससे डिवाइड करूंगा तो ये 4 ज़ा 100 कैंसिल आउट, 3 0 और आ गए, 3 0 और आ गए। इससे कैंसिल आउट करा तो ये 2 ज़ा चले गया, 2000 बन गया। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू नज़र आ रही है इसको 22/7 कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ से 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, देखो 2 11 जा गया, 21000 आ गया, ठीक। ये 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा कुल मिला के, n इज इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर पूरे में कुछ नहीं है, 1 अपॉन, नीचे है 7 इंटू 1000, 7000 इज इक्वल्स टू, वहाँ कैंसिल आउट हो चुका है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7000। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ये लगाने वाला है वो 7000 लगाने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों ही मतलब एक ही बात है, ये दोनों में ही एक बात का ध्यान में रखना, अगर डिस्टेंस कवर निकालनी है एक रिवॉल्यूशन के लिए किसी व्हील के लिए तो उसका पेरीमीटर निकाल के रख दो, बस दैट्स इट। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा और इसके पूरे चांसेस है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको नोट डाउन करना है, तो इसे नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने नजर आ रहा है। हमसे कहता है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन यहाँ पे 2 डिफरेंट फिगर हमारे पास रहने वाले हैं।
तो जो फिगर जैसा बोलता है, मतलब जिसके भी बारे में बोल रहा है, सर्कल है, स्क्वायर, वो बना लो और उसकी कोई ना कोई साइड लेट कर लो, गिवन नहीं है तो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो मैं एक सर्कल मान लेता हूँ, छोटा सा बना लिया, जिसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर ले ली, एक छोटा सा स्क्वायर ले लिया जिसकी जो साइड है वो मैंने स्मॉल ए ले ली। वो कहता है जो सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल का कितना होगा, 2 पाई आर होगा, है ना, फॉर्मूला हमें पता है, लिखने की जरूरत नहीं बार बार। 2 पाई आर ये बराबर रहेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, यानी कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है उसके बराबर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का वही मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे कि यहाँ पे सर्कल के केस में क्या है, जो साइड नजर आ रही है यानी कि जो लेंथ नजर आ रही है उसका सम, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है हमारे पास, जो स्क्वायर है उसके सारे के सारे साइड्स का सम कर दोगे, a प्लस ए कितना आ जाएगा, 4a के बराबर आ जाएगा। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये हो गया पाई आर इज इक्वल टू कितना, 2a। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, मतलब कि जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है वहाँ पे हमारे पास रिलेशन गिवन है किस किस के बारे में, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर के बीच में, कि बराबर होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, ये हमें बताना है दोनों का रिलेशन। ठीक है, इस वजह से मैंने एरिया निकाल रहा हूँ, अभी एरिया निकालेंगे, अभी नहीं निकाला है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर है वो अभी निकल गया और उसको मैं A2 कह देता हूँ, A2 कह देता हूँ। A2 का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी पोजीशन पे रखा है ना, इस वजह से। तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ए स्क्वायर साइड इंटू साइड। अब मैं निकालता हूँ रेडियस की हेल्प से, ये है मेरे पास रेडियस, और पाई की जगह पे लिख देता हूँ 22/7, और इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। आर इज इक्वल टू, ये इधर गया 7 2 14, ए अपॉन कितना, 22 डिविजन में 2 7 2 11, तो ये हो गया 7a अपॉन 11। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो रेडियस है वो ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। अभी समझ में आएगा मैं जब इसका एरिया निकालूंगा। A1 कह देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7a अपॉन 11 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 7 7 49, ए स्क्वायर अपॉन 11 इंटू पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7, 7 7 49, 11 2 22, तो ये हो गया 7 2 14a स्क्वायर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी, 11 का स्क्वायर नहीं लिखा, ये होता है 121। ठीक है, तो 7 7 चले गया, ये चले जाएगा 2 हमारे पास 11 जाएगा, 11 2 22, ये 11 11 तो 7 2 14 अपॉन में कितना 11a स्क्वायर, ये आया है मेरे पास A1। ठीक है, A1 इज इक्वल्स टू 14/11 इंटू ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर किसके बराबर है, A2 के बराबर है, तो मैं क्या यहाँ से एक रिलेशन लिख सकता हूँ, A1 इज इक्वल्स टू 14/11 एज इट इज़। अब 14/11 है, इसको डिवाइड करोगे हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, उस समथिंग वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, A2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इस ए स्क्वायर की जगह पे A2 लिख दिया, तो यानी कि A2 जो भी आ रहा होगा उसको 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करना है, तो जो एरिया है A1 का वो ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, और A1 क्या है, सर्कल है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है स्टार्टिंग में, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और एक खास बात का ध्यान रखना है कि रेडियस को मैंने ए के रिस्पेक्ट में निकाला, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाला है और A1 और A2 नाम देके कंपेयर करा है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉन्स्टेंट आने वाला है जो कि A2 से मल्टीप्लाई होगा, तो A1 का एरिया बढ़ा देगा। दैट्स इट, इतना ही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आसान है। अगेन हमसे कहता है एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट इज। इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर है, वो कहता है एक सेमी सर्कल है, तो ABC नाम का मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया, सर्कल का आधा होता है, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, r है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है एक ट्रायंगल, तो ये बना दिया हमने ACB, इसी तरीके का बनेगा। और एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि ये जो C एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होने वाला है, और वो मांग रहा है कि ये जो सर्कल है हमारे पास, सॉरी ये जो ट्रायंगल है, इसका लार्जेस्ट एरिया कितना पॉसिबल है। निकालते हैं, कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। ये रहा ट्रायंगल, कितना होता है, हाफ बेस, बेस कितना होता है AB इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी, यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से खींच के मैं इसको m नाम दे देता हूँ, तो हाइट हो जाएगी हमारे पास कितनी, CM 1/2 इंटू AB कितना हो गया, AB r प्लस r कितना हो गया, 2r इंटू, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको, CM क्या लिखें। ठीक है, देखते हैं CM, देखो ध्यान से देखना, ये जो M है ये बीचों बीच का पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, इसी से ऊपर हमने खींचा हुआ है, तो ये जो CM है क्या ये रेडियस नहीं होगी इस सेमी सर्कल की,
बिल्कुल होगी ना, देखो ना ये बीच का पॉइंट है, ये यहाँ गया है, ये यहाँ गया है, तो ये भी तो ऊपर ही गया है। और ये हमारे पास क्या लेके आएगा, सेमी सर्कल की रेडियस लेकर आने वाला है, डेप्थ है हमारे पास। तो इसका मतलब CM कितना होगा हमारे पास, R होगा। तो 2 से 2 गया, ये कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि उसने तो जो ट्रायंगल का लार्जेस्ट एरिया हमसे मांगा हुआ था, बट यहाँ पे तो R² आ रहा है, और हमें कैसे पता चलेगा ये लार्जेस्ट है। तो देखो यहाँ पे एक बात है, वो जो लार्जेस्ट वाली बात है वो कन्फ्यूज़ कर रही है हमें। यहाँ पे इसका ये मतलब है लार्जेस्ट वाले का कि जो भी R रहेगा, इस सेमी सर्कल का जो भी R रहेगा, मान लेता हूँ अभी फ़िलहाल इसका R है 10, ठीक है। तो मेरे पास इसके अंदर सबसे बड़ा जो सर्कल, सॉरी जो ट्रायंगल का एरिया बनने वाला है, वो 10 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो वो खुद ब खुद एडजस्ट होते रहेगा। हमने बस निकाल दिया है लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया R² रहने वाला है, और ये R डिपेंड करेगा सेमी सर्कल की रेडियस पे। तो जैसे जैसे आप सेमी सर्कल की रेडियस बढ़ाओगे या घटाओगे, आपके ट्रायंगल का एरिया भी बढ़ेगा और घटेगा, और वो जो भी मिल रहा होगा उस पर्टिकुलर रेडियस के लिए वो सबसे बड़ा हुआ। तो ये इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो कंप्लीट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा ठीक है, R²। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, अगेन इंस्क्राइब्ड या फिर उसके बाहर सेमी सर्कल, इन सर्कल, इस तरीके के वर्ड्स जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको डिस्क्राइब करता हुआ चलूँगा, और बेहद इंपॉर्टेंट इस तरीके के पूछे जाएंगे आपसे। तो हमसे कहता है एरिया ऑफ सर्कल निकालो जो कि इंस्क्राइब्ड रहेगा, यानी अंदर रहेगा एक स्क्वायर के, इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, और उस स्क्वायर की जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर, 6 6 6 6 स्क्वायर है, सारे बराबर होंगे। इसके अंदर ये सर्कल रहा, इस सर्कल का एरिया बताओ कहता है। सर्कल के एरिया के लिए सबसे पहले मुझे इसकी रेडियस की ज़रूरत पड़ने वाली है, और रेडियस ध्यान से देखना क्या होगी, ये 3 नहीं होगी क्या, क्योंकि ये मैंने यहाँ से और यहाँ से, यहीं से तो मुझे सर्कल की जो रेडियस है वो पता चलेगी। अगर मैं यहाँ से ये डायमीटर जैसी लेंथ खींचता हूँ तो ये पैरेलल है इसके और इसके, तो यानी कि ये भी तो कंप्लीट 6 होने वाला है। अच्छा, अगर ये 6 होने वाला है तो इसको बीचे बीच से जो उस रेडियस बन रही है तो वो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, तो कंप्लीट 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3, तो यानी कि 3 क्या है, सर्कल की हमारी रेडियस है। तो बस अब कुछ नहीं करना, हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई R² होता है। पाई R कितना है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और जो यूनिट क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, 6 सेंटीमीटर गिवन थी, तो हमारे पास यहाँ पे भी यूनिट वगैरह का ध्यान देना। हो सकता है क्वेश्चन में कभी हमसे ऐसा दे दे कि 9 पाई यहाँ भी लिखा है, 9 पाई यहाँ भी लिखा है, बट यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, और क्वेश्चन में अगर हमारे पास सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि सेंटीमीटर पे ही हम टिक मार। तो यूनिट वगैरह का भी ध्यान देना जब भी आप क्वेश्चन में ऑप्शन टिक मारने जा रहे हो। तो इस तरीके से करने हैं ये सारे क्वेश्चन, इनको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आपके सामने है, कहता है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन इट्स एरिया इज हाफ्ड, डबल्ड, ट्रिपल्ड या फिर क्वाड्रिपल्ड। क्वाड्रिपल्ड का मतलब होता है 4 गुना, ट्रिपल्ड का मतलब 3 गुना, और बाकी तो आपको पता है। ठीक है, करते हैं, बेहद आसान है। यहाँ पे हमारे पास बस रेडियस का ध्यान देना है। वो कहता है सबसे पहले रेडियस नहीं है, सर्कमफ्रेंस है। वो कहता है कि सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग में कितनी है, 4 पाई है, तो यानी कि 2 पाई R इज इक्वल्स टू, अगर मैं 4 पाई रखता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ तो R कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग का R है, यानी कि वो जो सर्कल है वो स्टार्टिंग में इतना बड़ा होगा कि उसकी रेडियस 2 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये होता है कहाँ से, 4 पाई से 8 पाई पे चेंज करता है। तो 8 पाई जब मेरे पास उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है तो 2 पाई R कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 पाई R इज इक्वल्स टू, पाई से पाई गया, R इज इक्वल्स टू उधर जाएगा 4। तो देखो जब उसका सर्कमफ्रेंस 4 पाई से 8 पाई हो रहा है तो वो सर्कल भी बढ़ रहा है, यानी उसकी रेडियस 2 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई कि एरिया क्या हो रहा होगा, आधा हो रहा होगा, आधा तो हो नहीं सकता, डबल हो रहा है, देखते हैं अभी करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल ऐसा मत समझना कि अगर रेडियस क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो इसका एरिया भी डबल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी देखना क्या हो रहा होगा यहाँ पे मैं A1 निकाल लेता हूँ, यानी पहला केस पाई R², यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 पाई कुछ यूनिट स्क्वायर आ रहा होगा, यूनिट गिवन नहीं तो रहने देते हैं, कितना है 4 पाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है, A2 जब रेडियस 4 हो गई है, पाई R², 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 पाई। तो देखो ये मेरा पहला एरिया था,
अब ये दूसरा एरिया है जब मेरे पास रेडियस 4 होगी, तो एरिया पे कितना फ़र्क आया है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुना फ़र्क आया है। यानी कि आपकी जब रेडियस डबल हो रही है तो एरिया कितना हो रहा है, 4 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 16 पाई मिलेगा। तो इसका मतलब जो एरिया है वो क्या हो रहा है, क्वाड्रपल्ड हो रहा है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि रेडियस को ध्यान में रख के एरिया का अजप्शन मत लगाना, एरिया फाइंड आउट कर लेना। रेडियस डबल हो रही है तो एरिया 4 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन सारे ही जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूँ, इनके हिंदी मीनिंग या फिर अगर आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता था तो इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे कहता है इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विद रेडियाई R1 एंड R2। तो कुछ नहीं करना, आप दो सर्कल बना लो। एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये है मेरे पास रेडियस, रोटी जैसा दिख रहा है, बट थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि यही हमारे पास सर्कल है, ठीक है। तो R1 और R2 नाम के दो सर्कल है जिनकी ये हमारे पास रेडियस हो गई। इसके बाद कहता है इनका जो सम है, किसका, इनके एरिया का सम। अब देखो इसका मैं सम निकाल लेता हूँ, यानी कि इसका मैं एरिया निकालता हूँ, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। रेडियस जो भी रहे इनकी, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने इनका सम निकाल के रख दिया, किसका, एरिया का। यही पहली लाइन कहता है इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R। एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, सिर्फ r लिखा हुआ है, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई R स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब हमसे कहता है कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो कुछ मत करो, यहाँ से आप पाई पाई देखो सब जगह से बाहर निकल के कैंसिल आउट हो रहा है। तो यानी कि क्या मिल रहा है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल R स्क्वायर के बराबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन बेहद आसान है, अगर पहली बार आप करो तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले ही तो हमें लगाने। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम मैं यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे हमसे कहता है इस डायग्राम में एरिया ऑफ लाइन सेगमेंट PAQ इज, ये जो हमारे पास PAQ ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, ये डॉटेड वाला, ये कंप्लीट एरिया कितना है, शेडेड रीजन, ये हमें फाइंड आउट करके देना है। बाकी सब कुछ क्या गिवन है इसमें, ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी गिवन है, और जो रेडियस निकल के आ रही है सर्कल की वो स्मॉल है, ये सब कुछ भी हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले काम आएंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को मैं रिवाइज ही करवा लेता हूँ। देखो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है, सेक्टर यानी ये देखो ये है 90 डिग्री, तो ये OQ और OP से ये पूरा रीजन कंप्लीट, यहाँ से ये शेडेड वाला और ये जो ट्रायंगल के अंदर वाला रीजन है, कंप्लीट रीजन सेक्टर कहलाता है। तो इस पूरे का अगर मुझे एरिया निकालना है तो वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। मुझे वो शेडेड रीजन निकालना है, तो पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहा हूँगा इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है, 90 है, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे पाई इंटू R स्क्वायर कितना है, स्मॉल a है तो a स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल 9 4 जा, तो ये हो गया पाई बाई 4 a स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब मुझे क्या करना है, इस एरिया ऑफ सेक्टर से ही कंप्लीट है ना ये वाला और ये वाला रीजन, इस कंप्लीट रीजन से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दूं तो ये जो शेडेड रीजन नजर आ रहा है इसका एरिया आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है OPQ, ये होगा हाफ बेस, बेस देखो कोई भी ले लो, ये वाला या फिर ये, तो बेस A है और हाइट भी हमारे पास A पड़ी क्योंकि इसके अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज है, तो बाकी सब कुछ बेस और परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया मेरे पास कितना, A स्क्वायर बाय 4। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, है ना, पाई बाई 4 A स्क्वायर माइनस कितना, A स्क्वायर बाई 4। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जगह पे A स्क्वायर बाई 4 कॉमन निकाला गया, तो यहाँ से भी हम लोग A स्क्वायर बाई 4 कॉमन निकालते हैं। तो A स्क्वायर बाई 4 अगर मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 नहीं है, ये 2 है। अगर A स्क्वायर बाई 4 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, निकाल दिया, तो इस वाले से तो साफ बाहर आ जाएगा, पाई माइनस इस वाले में मुझे 2 मेंशन करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 4 A स्क्वायर आया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से A स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। तो A स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब देखो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पे हमसे कहता है इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 5/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल देन द सेक्टर एंगल इज इक्वल टू। अगेन ये जो एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड है ना, इसी फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है। मैं इस कैलकुलेशन को हटा रहा हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, अगर नहीं करा थोड़ा बैक जाके इसको नोट डाउन कर लो। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अगर मेरे पास है एरिया ऑफ सेक्टर
ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू होता है, कह रहा है 5/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, और उसी एरिया का, उसी सर्कल का जो एरिया निकाला जाएगा उसके बराबर। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल रहा होगा जिसकी रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालूंगा उस चीज़ का तो वो आएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/18 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल था, 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो ये कंप्लीट तो वैसे ही गायब हो गया। इसके बाद इसको इधर भेज दो, तो थीटा इज इक्वल टू, हमें एंगल निकालना है, 5 इंटू 360/18, ये जाएगा 20, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे थोड़े से बेसिक वाले क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पे पेरीमीटर से रिलेटेड या फिर डिफरेंट क्वाड्रिलेटर है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सिंपल फिगर हमसे पूछने वाले हैं, सिलेबस में मेंशन है, तो उससे रिलेटेड कुछ आध क्वेश्चन हमने करे 8th क्वेश्चन तक, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट थे कैलकुलेशन वाइज, उस तरीके के पूछे जा सकते हैं हमसे। और आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने 9th और 10th में एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है उसका रिविजन करवाया है, और जो सेगमेंट है उसका हम लोग करेंगे जब हम अगली वीडियो में जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाइज, वहाँ पे हम लोग सेगमेंट और सेक्टर के और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पिक कर रहे होंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन पिक करने वाले हैं। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए क्वेश्चंस की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करना, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।